नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे होगा। वाराणसी जिला अदालत ने वजू खाने वाले विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस के सर्वे की इजाजत दे दी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। सर्वे नहीं कराने की मांग पर अड़ा है और हाईकोर्ट जाने की बात कही है। कोर्ट से सर्वे की इजाजत और फिर विरोध क्यों, आज इस पर ही चर्चा रहेगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सावन में काशी का समाधान। सावन में ज्ञानवापी के सर्वे का मुहूर्त। किसकी ज्ञानवापी सर्वे की मुहर बाकी। दीवारें बोलेंगी, शिवलिंग का राज खोलेंगी। सर्वे बताएगा ज्ञानवापी का सच। ज्ञानवापी पर वाराणसी की कोर्ट का वो बड़ा फैसला आ गया है जिसका इंतजार बीते लंबे समय से हो रहा था। अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि ज्ञानवापी के सर्वे में वुजू खाने वाला हिस्सा शामिल नहीं है, यानी उस हिस्से का सर्वे नहीं होगा जहां पर कथित फव्वारा मिला था और जिसके पवित्र शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। जब ये फैसला आया तो हिंदू पक्ष ने फैसले को बड़ी जीत बताया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फैसला आने के बाद कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगे। हिंदू पक्ष ने इसका उत्सव मनाया, कोर्ट कैंपस में भजन भी गाए। पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। वाराणसी कोर्ट ने इस फैसले के बाद एएसआई को 4 अगस्त तक का वक्त दिया है। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपकर बताना होगा कि सर्वे कब से शुरू करेगा। इस सर्वे में वुजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। इसमें पश्चिमी दीवार और 3 पिलर भी होंगे। अदालत ने आदेश दिया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक की बहस के बाद डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने। व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। से जांच होगी तो कितना भी सच छुपाया जाएगा वो सामने आ जाएगा और आश्चर्यजनक रूप से सबके सामने आएगा और ये साबित हो जाएगा कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। तो जीत हुई, फैसला तो हमारे हक में आया, क्योंकि जो सच्चाई है हम से छुपा के रखे थे वो सच्चाई एक एक करके उभर के सामने अब आ जाएगी। इस केस पर लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे पक्षकार सोहन लाल आर्य ने भी फैसले पर खुशी जताई है। बैरिकेडिंग के अंदर सभी का सर्वे होगा वजू खाना को छोड़ करके। एक लाइन में ये है। अच्छा, और जो नीचे तहखाना था जहाँ पे सारे तहखाने हैं, यहाँ तक कि सारे जो है रेडियो में सारे प्रमाण, अगर एएसआई उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तोड़ेगी। जिस तरह एक्सरे होता है उनका सारे रडार सिस्टम के माध्यम से सारी जांच कर। इस केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जब एएसआई अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्ञानवापी मामले में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हम चाहते हैं इसका सर्वे ना कराया जाए। उसका सर्वे ना कराया जाए क्योंकि ऑलरेडी वो मस्जिद आज से नहीं सैकड़ों सालों से है और कोई भी मस्जिद किसी की भी दूसरी ज़मीन पर या किसी की भी इबादतगाह गिरा करके नहीं बनाई जाती है और ऐसा बनाना जायज़ भी नहीं है। बहरहाल चूँकि कोर्ट ने ये कहा है, इस जजमेंट में एक अच्छी बात कही है कि जो वजू खाना है जिसका पहले से साइंटिफिक सर्वे हो चुका है वो नहीं होगा और नमाज पढ़ने में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। स्वागत है आपका। आचार्य शैलेश हिंदू है, धर्मगुरु हैं हमारे साथ। आचार्य जी स्वागत है आपका। और अनुपम द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। द्विवेदी जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शहाबुद्दीन जी साहब आपसे शुरुआत करेंगे। जब कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है तब विरोध क्यों करना? अब इस तरह की बातें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते ये सर्वे हो? देखिए, कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश में जो सिस्टम कानून ने बनाया है और कोर्ट के जो मुकदमात होते हैं उसमें इस बात की फरीक को इजाजत दी है, दोनों फरीकैन को इजाजत दी है कि अगर कोई फरीक किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं है, मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील में जा सकता है, आला कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो ये कानून का बनाया हुआ सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हम भी अपनाते हैं, दूसरा फरीक भी अपनाता है। दूसरे फरीक के खिलाफ अगर फैसला आता तो वो भी आगे जाके अपील करता। हमारे खिलाफ फैसला आया है तो इसलिए हम जाके आगे अपील करना चाहते हैं। तो इस अपील जब करना चाहते हैं दूसरे फरीक को परेशानी क्यों हो रही है? क्या दिक्कत है अपील करने में? जब कानून ने सिस्टम ऐसा बनाया है, हमारी कोर्टों का जितनी भी कोर्टें हैं, चाहे अदना हो या आला हो, सबका सिस्टम है कि आप कोई भी आदमी जाकर के अपील कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है फैसले को। तो जब ये सिस्टम है, कानून का ही सिस्टम है, इसका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं या मुस्लिम फरीक ऐसा कुछ कर रहा है, तो दूसरे फरीक को परेशानी क्यों हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है, एतराज क्यों कर रहा है कि, और वो क्यों रोकना चाहता है कि हम अपील में ना जाएं, हम उस फैसले को, जिला कोर्ट के फैसले को चैलेंज ना करें? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको तो कहना चाहिए अच्छा, ठीक है, आप शहाबुद्दीन जाइए, जी, आप अपील करने का, आपको अपील करने का शहाबुद्दीन जी, इख्तियार है। शहाबुद्दीन जी, मौलाना फिरंगी महली कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सदियों से, कई सालों से ये मस्जिद है, बहुत साल से यहाँ पर मुस्लिम जो है वो रह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब वो मस्जिद है, आप लोग कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ कि वो मस्जिद है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सर्वे करा लेने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको विश्वास है ना कि वो मस्जिद है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर ये सिलसिला एक बहुत लंबा चलेगा सर्वे का। सिलसिला जो है बहुत लंबा चलेगा। दरअसल सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का मामला नहीं है, ये बहुत सारी मस्जिदों का सर्वे होगा। हर रोज जो है लोग जाएंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और वो कोर्ट जो है वो मंजूर कर लेगी और कहेगी सर्वे करवाइए। फिर आगरा की जामा मस्जिद का सर्वे होगा, जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे होगा, फतेहपुरी मस्जिद का सर्वे होगा, और फिर बदायूं की शमसी जामा मस्जिद का सर्वे होगा। जितने हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के सर्वे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये सिलसिला ऐसा होगा जो लामुतनाही सिलसिला होगा और थमने वाला सिलसिला नहीं होगा। ठीक है, आचार्य शैलेश होगा और जवाब दीजिए। आचार्य शैलेश, सुना आपने शहाबुद्दीन जी के तर्क क्या है यहाँ पर? हर हर महादेव जी। देखिए, भारत के जितने भी सनातनी हैं वह भारत के संविधान को मानते हैं, भारतीय न्याय प्रणाली को मानते हैं, भारत के पुलिस प्रशासन में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, और भारत का सो कॉल्ड सेकुलर मुस्लिम समाज, जितने धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी और फिरंगी जैसे लोग हैं, ये सब लोगों को ना तो कानून पर विश्वास है, ना भारतीय संविधान पर विश्वास है, ना ही भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। ये लोग सिर्फ जुबान की कमाई खाते हैं, जुबान से लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि औरंगजेब और जितने भी भारत में मुगल लोग आए थे, हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के औरंगजेब तक नहीं, आचार्य शैलेश जी, आकर के हमारे शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं